हाईवे सड़क दुर्घटना में इलाज के दौरान नाई की हुई मौत। परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर किया हंगामा। मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। नोडल अधिकारी टी वेंकटेश अयोध्या पहुंचे, जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की यात्रा अयोध्या पहुंची। जनपद अयोध्या में प्रयागराज हाईवे पर सफारी गाड़ी में बर्थडे पार्टी मना रहे सड़क दुर्घटना के मामले में शनिवार को इलाज के दौरान नाई की मौत के बाद परिजनों ने अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर शव को रखकर जमकर किया हंगामा। आपको बताते चले कि परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर सफारी गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल यह भी बताते चले कि इस सड़क दुर्घटना में मौके पर एक युवक की मौत कल हो गई थी और शनिवार को एक युवक व नाई की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां अयोध्या विधानसभा में पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे की अगुवाई में सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का भव्य स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ भगवान राम ने जन्म लिया था। हम सब लोग राम को मानते हैं। कौन आ रहा है कौन जा रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। हम प्रभु श्री राम की चरणों में आए हैं, उनका आशीर्वाद मांगा है कि हमको ताकत दें ताकि हम असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़कर समाज की सेवा कर सकेंगे। गठबंधन पर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि अखिलेश यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे। बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव और परिणाम देख चुके हैं। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करके लड़ेगी। वहीं नरेश उत्तम पटेल ने बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी के पूर्ण समय में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार के क्रियाकलापों से समाज का हर वर्ग बुरी तरह से आहत है। आज खेती किसानी, नौजवानों, महिलाओं की समस्या का प्रदेश सरकार ना तो कोई निराकरण कर रही है और ना ही प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इस सरकार के पास कोई विजन है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब प्रदेश में थी तो समाज का हर वर्ग नीतियों और रीतियों से खुश था और उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बनता देख रहा था। लेकिन आज हालत यह है कि भाजपा सरकार समाज के हर वर्ग को परेशान करने के लिए ऐसी नीतियां लेकर आ रही है जिससे लोग दहशत में हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार की नीति का सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि उनकी जमीनों को कैसे हथियाया जाए। इसके लिए सरकार ने तमाम नियम बनाकर किसानों को मुसीबत में ला दिया है। अयोध्या पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। यहाँ जो हमारा इतिहास कहता है कि यहाँ भगवान राम पैदा हुए थे और हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं। कौन आया कौन गया उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हम प्रभु श्री राम के चरणों में आए हैं। उनसे भी आशीर्वाद मांगा है कि हमको ताकत दें तो हम असमानता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ करके समाज की सेवा कर सकें। 2022 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन का अनुभव और परिणाम ठीक नहीं रहा, इसलिए समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन छोटे दलों को एडजस्ट करेंगे, जिनको समायोजित करेंगे, हम कार्यकर्ता लोग उसका अनुपालन करते हुए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए दलों को जिता करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देंगे। अयोध्या में महंगाई बढ़ा करके उनके किसानों की लागत मूल्य नहीं मिल रहा, किसानों के साथ धोखा किया, रोजगार 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात कही और नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, इस पर धोखा किया। महंगाई कम करने का 100 दिन में वादा किया था, महंगाई आसमान छू रही है, इस पर धोखा किया। और प्रदेश के अंदर जो जंगल राज है, योगी राज में हर आदमी की जीवन की सुरक्षा नहीं है। हत्या, डकैती, लूट, राजनीति, बलात्कार,
बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जहरीली शराब पिला करके प्रदेश के जनजीवन को अस्त व्यस्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाली से पूरे प्रदेश के लोगों का जीवन असुरक्षित है। इन बातों को लेकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हम समाज में निकले हैं किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर के। यात्रा का नाम किसान पटेल यात्रा का लगता है इसलिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश ने किसानों को संगठित करके भारत की आज़ादी दिलाने में गांधी जी के साथ सबसे बड़ा योगदान किया और भारत के किसानों ने अंग्रेजों को हटाया और अंग्रेजों को हटाने के बाद भारत के किसानों ने कांग्रेस की गलतियों को, कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस की नीयत को देख करके कि कांग्रेस हमको हमारे लिए कोई काम नहीं कर रही, कांग्रेस को हटाया। अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का रवैया पकड़ लिया, तो अब हमारे किसान नौजवानों ने ठाना है कि भाजपा हमें हटाना है और अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री बनाना है, ये उद्देश्य है। ये यात्रा कहाँ से शुरुआत किया है? ये यात्रा 29 अगस्त को सीतापुर के महमूदाबाद से बिस्वा, सीतापुर, महोली और बहराइच की नानपारा, मैसी, मटेरा, बहराइच, श्रावस्ती भिनगा और बलरामपुर की तुलसीपुर, गैसड़ी, बलरामपुर, उतरौला और उसके बाद गोंडा, मेहनौन, गोंडा, तरफगंज से होते हुए ये अयोध्या की सीमा में घुसी है। पवन पांडे जी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और किसान नौजवानों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया और हम सबका मनोबल बढ़ाया है। हम मीडिया के भाइयों को भी धन्यवाद देते हैं कि जिस दिन से चले हैं मीडिया के साथी सच दिखा रहे हैं। जो जनता बोल रही है, जनता जो कह रही है, उसी बात को मीडिया के भाई दिखाते हैं, तो पत्रकारों का भी दमन हो रहा है। पत्रकारों की भी आवाज़ दबाने के लिए चैनल के लोगों के यहाँ छापे। स्टैंडिंग कमेटी ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। समिति के सभापति राधा मोहन सिंह ने नेतृत्व में 21 टीम ने निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर हुए कार्यों का जायजा लिया और किए जा रहे कार्य और आगामी होने वाले कार्यों को लेकर बैठक हुई। अयोध्या रेलवे स्टेशन के प्रथम चरण का 70% कार्य पूरा हुआ। 31 दिसंबर तक अयोध्या स्टेशन बनकर तैयार हो जाए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन बनेगा। सभी प्रकार की यात्री सुविधाओं से लैस अयोध्या रेलवे स्टेशन होगा। रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा मंदिर मॉडल का बनाया जाएगा। स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद 16 सदस्यों और DRM नारद रेलवे SK सापरा निरीक्षण के दौरान रहे मौजूद। उसकी बैठक यहाँ पर की है और बैठक के अंदर जो विषय सभाएं हैं वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो अध्ययन दल है, हमारी जो पूरी टीम है, अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है और मुझे खुशी हो रहा है कहते हुए कि जो फर्स्ट फेज का काम है उसमें 70% काम पूरे हो चुके हैं और फिर सेकंड फेज का काम भविष्य में यहाँ जो करोड़ों हमारे यात्री आएंगे उनके सारे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस दिशा में बहुत तेजी से कदम उठाया। और सर जैसे कि तो रेलवे स्टेशन का मॉडल भी उसकी गरिमा का अनुरूप बिल्कुल देखो, मोदी और योगी सरकार के बाद देश और प्रदेश में जो बदलाव हुए और इन दोनों के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में अयोध्या जो है विश्व की सबसे बड़ी नगर बनने वाला, विश्व का सबसे बड़ा नगर अयोध्या धाम बनने वाला। अयोध्या के नाम को भुनाने के लिए जो पार्टियां कभी अयोध्या का नाम नहीं लेती थी कभी, अब वो अयोध्या से अपने चुनावी जनसभा का आरंभ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब जो इस देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग काफी होशियार हो चुके हैं, अब नारों में फंसने वाले नहीं हैं। इस देश की मिट्टी ने दो ऐसे सपूत को जन्म दिया है कि जो पूरे निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी प्रतिबद्धता के साथ नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। पहले जो हमारे नेता होते थे दिन भर नारे लगाते थे देश के लिए और शाम होते अपने वंश की मजबूती के लिए काम करते थे, देश के अंदर भी और इस राज्य के अंदर भी। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस देश के अंदर भी आज ऐसा नेता है जो दिन भर यदि देश की मजबूती के लिए नारे लगाते हैं तो रात में भी निष्ठा के साथ देश की मजबूती की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश की धरती पर भी आप देखेंगे कि पहले जो नेता होते थे वो दिन भर राज्य की मजबूती के नारे लगाते थे और शाम होने के बाद वंश की चिंता करते थे।
लेकिन उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है कि आज जो नेता है वो दिन में यदि उत्तर प्रदेश की मजबूती की बात करता है तो रात में भी उत्तर प्रदेश की मजबूती के लिए सपना देखता है। और हमारे इन दोनों नेताओं का जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। बाकी लोग नारे में राष्ट्र और समाज के लिए हैं, व्यवहार में अपने वंश के मजबूती के लिए समर्पित है। ये बहुत स्पष्ट देश की जनता को दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है। एक आखिरी सवाल है, मस्तक हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखो, आज अयोध्या की जो चर्चा कर रहे हैं, इस सबका श्रेय यदि जाता है तो जो राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हुई है उसको इसका श्रेय जाता है। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण को मजबूत करने के लिए 7 सितंबर को AIMIM अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी अयोध्या में सियासी सम्मेलन करेंगे, जिसको लेकर ओवैसी के अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य और बाबरी मस्जिद विवाद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने अयोध्या आगमन को लेकर आपत्ति जताई है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने शासन व प्रशासन से अयोध्या जनपद में प्रवेश पर रोक लगाए जाने की मांग की है। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास के मुताबिक ओवैसी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद तोड़ी न जाती तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरा होता। उन्होंने बताया कि ओवैसी के द्वारा दिए गए इस तरह के बयान अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के बीच धार्मिक नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए अयोध्या में प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए। तो वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि असरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद की राजनीति करें। उन्होंने कहा कि चुनावी जनसभा रैलियां शुभारंभ सभी पार्टियां अयोध्या से कर रहे हैं, अच्छी बात है, और चुनाव में अपने विधानसभा के लोगों को चुने जो अपने पहचान के हों। इकबाल ने कहा कि अयोध्या का दौरा का भी होना चाहिए। इसके लेकर मुसलमानों से अपील करते हुए ओवैसी साहब से दूर रहें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी की जरूरत नहीं है। अयोध्या में धर्म, जाति और राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों को आगाह करते हुए कहा कि आज मानवता से बड़ी कोई चीज नहीं है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों से दूर रहें, खासतौर से ओवैसी साहब से होशियार रहें। अयोध्या अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, शीश इस्लाम की बाजार है। अयोध्या धार्मिक नगरी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग अपनी अपनी चुनावी जो है वो तैयारियां अयोध्या से कर रहे हैं। खैर, अच्छी बात है। सवाल हमारे यहाँ ओवैसी साहब का भी है, उन्होंने भी अपना चुनाव जो अयोध्या से ही जो है शुरू किया है। हमें चाहते हैं, मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते हैं कि ओवैसी से लोग होशियार रहें, क्योंकि ये चुनाव जो है इस वक्त जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पूरे दुनिया में अयोध्या ऐसी जगह और उत्तर प्रदेश ऐसी जगह। हमें चाहते हैं कि जो भी अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा में जो आदमी अच्छा हो उनको चुने। और ओवैसी का तो जो है लोग उनके ऊपर ध्यान रखें, और ध्यान इस तरीके से रखें कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में उनको आना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं। वो अपना हैदराबाद देखें, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ में खिलवाड़ ना करें।